षड्यंत्र हम मानते हैं ना, उसका मंत्र अभी तक कोई उसको सॉल्व नहीं कर पाया। बिना भय के लोग अपना जांच नहीं कराएंगे और सड़कों पर बेतहाशा दौड़ती हुई गाड़ियां निश्चित रूप से प्रदूषण का कारण बनता है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सभी लोग संकल्पित हैं, लेकिन पब्लिक के ऊपर इतना बड़ा बर्डन डालने का भी कोई औचित्य नहीं। सिस्टम को जागरूक होना चाहिए, सरकार को जागरूक होना चाहिए, तब ना आप नागरिक को जागरूक करोगे। वाहन स्वामी हो जाए सावधान, कहीं आपके घर भी ना पहुंच जाए 10,000 का चालान। दिल्ली में कार चलाने वाले दे स्पेशल ध्यान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आज हम मिजाज इंडिया के में जानेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली में यह फैसला लिया गया है कि अगर आपने अपने वाहन की, अपनी कार की, अपनी गाड़ी के प्रदूषण जो है वो चेक नहीं करवाया है, आपके पास नहीं है उसका सर्टिफिकेट, तो आपको भरना पड़ेगा 10,000 का चालान। तो इस फैसले को लेकर क्या है जनता का मिजाज और साथ ही साथ मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ जुड़ेगा उनका क्या मिजाज है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने शो की और मैं तारुफ कराती हूं आप सभी का अपने मेहमानों से। सबसे पहले संजीव कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। संजीव कौशिक जी के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि दरअसल संजीव कौशिक जो है वो राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन अपनी राय जो रखते हैं बहुत बेबाकी से रखते हैं। इनके अलावा क्योंकि देखिए पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा है तो हमने कविता जी को बुलाया है। कविता अशोक जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी की तरफ से आनंद शंकर साहब मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि कविता मैम आप पर्यावरणविद हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगी, आप इस फैसले को कैसे देख रही हैं? देखिए, पर्यावरण का जो षड्यंत्र हम मानते हैं ना, उसका मंत्र अभी तक कोई उसको सॉल्व नहीं कर पाया। मतलब हम मंत्र ढूंढ ही नहीं पाए हैं। इतने सालों से पर्यावरण में हम देख रहे हैं कि कितनी दिक्कतें आ रही हैं और दिल्ली सरकार भी पिछले कितने वर्षों से जूझ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगी पड़ी है, अलग अलग पॉलिसी आती कुछ होता है, मगर सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। तो मैं सोचती हूँ ये एक ऐसा षड्यंत्र है जिसका तोड़ अब हमें निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जो पानी है वो सर के पार हो चुका है। क्या ऐसे ही सॉल्यूशन निकलेगा 10,000 का चालान भेज के? देखिए, दिल्ली सरकार ने पहले ही लोगों को बता दिया है कि तकरीबन 950 से ज़्यादा पीयूसी जांच केंद्र स्थापित किए गए हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक बार जांच करा लेना है, सर्टिफिकेट ले लेना है। छोटी सी काम है, आप यदि उसमें सहयोग करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। यदि आप जांच नहीं करवाते हैं और उस तरह के प्रदूषण नियंत्रण वाले खाके से बाहर निकलते हैं, निश्चित तौर पर एक कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि बिना भय के लोग अपना जाँच नहीं कराएंगे और सड़कों पर बेतहाशा दौड़ती हुई गाड़ियाँ निश्चित रूप से प्रदूषण का कारण बनता है। 40% प्रदूषण लगभग प्रदूषित गाड़ियों के द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है। तो इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, जिसके लिए एक कदम सरकार ने उठाया। आनंद शंकर जी, वाकई लोगों को डरा करके, धमका करके अगर हम ऐसे भय का माहौल पैदा करेंगे तो लोग चालान भरेंगे, प्रदूषण कम होगा, या फिर सरकार वाकई जो दिल्ली की है वो नाकाम है प्रदूषण को कम करने में, इस वजह से ये फैसला लिया जा रहा है? देखिए, बहुत ही नेक और पवित्र पहल लेके आ जा पाई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदूषण पे नियंत्रण होना चाहिए और पर्यावरण बहुत ही स्वच्छ होना चाहिए, लेकिन इस सरकार की मंशा इसमें कहीं ना कहीं शक के घेरे में आती है। इन लोगों को कैसे? आम जनता को लूटने का और ठगने का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप बताइए, पहले जागरूकता तो शुरू करिए, प्रदूषण का सेंटर बनाइए, लोगों को जागरूक करिए। सीधे सीधे 10,000 का चालान उठा दिया। कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, किनकी कितनी सैलरी है, क्या है, इस पर कभी मूल्यांकन नहीं हुआ। ठीक है, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सभी लोग संकल्पित हैं, हम सब लोग आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के ऊपर इतना बड़ा बर्डन डालने का भी कोई औचित्य नहीं। ठीक है, पब्लिक के ऊपर बर्डन है, बोझ है सरकार की तरफ से, ये बहुत ही ज़बरदस्त बोझ है। इतना पैसा, मतलब जिसकी 8,000 रुपये सैलरी, वो 10,000 रुपये देगा कहाँ से? लेकिन कार तो चला रहा है ना फिर भी। नहीं कार चला रहा है ना, जो एक्टिवा चला रहा है वो कहाँ से 10,000 रुपये देगा? जैसे किसी के पास 15,000 रुपये की एक्टिवा है सेकंड हैंड, जैसे मैं चलाता हूँ, मेरे पास 17,000 रुपये की है, तो मैं 10,000 का चालान कहाँ से दे पाऊँगा? मेरी 9,000 रुपये तो सैलरी है, मैंने 6 महीने में एक्टिवा खरीदी है, तो बिल्कुल गलत है। मतलब इतना भारी चालान नहीं होना चाहिए। देखो, प्रदूषण पर नियंत्रण बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़बरदस्त चालान 10,000 रुपये मतलब बहुत मायने रखता है। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? क्या वाकई में जनता के ऊपर बोझ है दिल्ली की ये फैसला? चालान तो ज़्यादा है, पर वैसे दिल्ली गवर्नमेंट का ये सही फैसला है, क्योंकि अगर ये लोग ऐसे ही बेतहाशा गाड़ी चलाते रहेंगे तो प्रदूषण तो बढ़ते ही जा रहा है। प्रदूषण ऐसे कम हो नहीं सकता है, तो फिर थोड़ा बहुत डरेंगे नहीं, तब तक मानेंगे नहीं, तो कुछ तो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को ना। तो मेरे हिसाब से ये सही फैसला है। मैम, एक्चुअली ये झूठीलाल सरकार जो अपना फ्री का पॉलिसी चालू किया है, दारू के साथ चखना फ्री, सिगरेट फ्री, तो उसका पैसा कहीं ना कहीं से तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जनता को ये बेवकूफ़ बनाने के लिए ये पॉलिसी लाया जा रहा है।
वो कह रहे हैं कि आपने सब कुछ फ्री कर दिया आम आदमी पार्टी ने और अब जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो वो जो फ्री व्यवस्था दी जा रही उसकी वसूली इधर से होगी। देखिए जनता स्वतंत्र है, कुछ भी चाहे वो बोले, उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा कि कोरोना काल में जब 500 रुपये मास्क के लिए चालान थे, बड़े बेधड़क से लोग बिना मास्क के यहाँ घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जो ही 2000 हुआ, सारे लोग मास्क लेकर निकलना शुरू हो गए। बिना भय के प्रीत नहीं होता है। आपको यदि अवेयर होना है या आपको यदि सतर्क होना है, आपकी भागीदारी यदि इसमें निभानी है। इसमें अभी मैं सुन रहा था कि मेरे पास 10,000 रुपये की गाड़ी और 10,000 रुपये का चालान हम कहाँ से भरते हैं। इसमें एक मिनट मास्क का चालान नहीं कटाया। आप बताओ ना, कोरोना काल में कितनी रैलियां हुई, राजनीतिक पार्टी किसी कार्यकर्ता का चालान कटा? आम आदमी क्यों मरे? आम आदमी क्यों मरे? देखिए मूल बात पे आते हैं। सवाल ये है कि जब आप गाड़ी रखने की हैसियत रखते हैं और गाड़ी लेके घर से बाहर निकल रहे हैं, तो एक छोटी सी बात तो नहीं उस बात पे नहीं जाना है मुझे, नहीं मुद्दे से अलग की बात नहीं करनी है हमें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपको केवल और केवल जांच करा लेनी है। यदि आप जांच करा लेते हैं, आपकी गाड़ी यदि फिट है, आपको 1 रुपये भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कविता जी, हाँ कविता जी इसका जवाब देना चाहेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि रूल आया क्या है, लोगों को पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल गौर से सुनिएगा आप सब लोग। रूल ये है कि अगर आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है, पोल्यूशन टेस्ट नहीं हुआ है और पकड़ी गई है, तो उसी समय 10,000 रुपये नहीं लिए जा रहे हैं। रूल ये है कि आपके घर पे नोटिस भेजा जाएगा कि 1 वीक के अंदर, 7 दिन का नोटिस, 1 हफ्ते के अंदर आप चेक करा लीजिए। 1 हफ्ते के आप चेक कराइए। तो कोई भी आदमी 1 हफ्ते के अंदर जाके पोल्यूशन चेक करा ले, तब 10,000 रुपये नहीं कटेंगे। एक बात तो ये होगी क्लियर कि इंस्टेंट नहीं है कि जैसे ही पकड़ा तो पर्ची फाड़ी। दूसरी बात है, क्योंकि मैं खुद पर्यावरण पे काम करती हूँ, फिर भी मैं ये समझती हूँ कि जैसे सब जनता की राय है कि फाइन जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप 3-4 हज़ार रुपये रखेंगे तो भी हर आदमी के लिए भारी तो पड़ता ही है। देखिए, मैं भी 3-4 हज़ार रुपये एक बार में नहीं देना चाहूंगी। सही बात, सही बात। तो 10,000 रुपये ना रखकर अगर आप 3,000 भी रखेंगे ना, तो भी लोगों में जागरूकता आएगी। देखिए, आपने आम पब्लिक की बात सुनी, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जैसा मैडम ने भी कहा कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीयत और निष्ठा पे भी प्रश्न चिन्ह उठता है। सरकार के पास किसी बात को लेकर दिल्ली वालों के लिए पॉलिसी नहीं है। मुफ्त 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 बांट के चक्कर में खजाना कहीं से तो भरना है, भ्रष्टाचार कहीं से तो शुरू करना है। तो ये उसी का एक वानगी है और कुछ नहीं है। जागरूकता फैलाइए। दिल्ली की जनता शिक्षित जनता है, प्रबुद्ध जनता है। आप जागरूकता फैलाइए, दिल्ली की जनता उसका अनुसरण करेगी, अनुपालन करेगी। मास्क को लेके, कोरोना को लेके जितनी शिद्दत से, जितने अनुशासित तरीके से दिल्ली के लोगों ने साथ दिया, सपोर्ट दिया, मुझे नहीं लगता पूरे भारत में किसी ने साथ दिया होगा। वैसे ही प्रदूषण पे भी आप कुछ पॉलिसी लेके आइए, लेकिन डंडा मत चलाइए। लोगों ने आपको चुन के भेजा है, आपको राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए भेजा है, ना कि लोगों को धमकाने और डराने के लिए भेजा है। ठीक है भाई साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? क्या वाकई में 10,000 का चालान जो है उसी से जागरूकता आएगी, उसी से प्रदूषण कम होगा? ये तो खैर गलत है, लेकिन ये है आप वालों ने तो बहुत काम किए हैं। एक मुद्दे को लेके थोड़ी कह सकते हैं उनको बदनाम कर सकते हैं। वो बेचारे कितने काम करने को करने दे तब ना। हर मामले में कौन नहीं करने दे रहा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार? बिल्कुल। सुन लीजिए आनंद शंकर जी, सुन लीजिए। हाँ। केंद्र सरकार करने का दे दियो। कोई भी मसला हो पहले टांग अड़ाते हैं वो। बताइए, वो केंद्र सरकार थोड़ी ना कह रही कि आप लोग प्रदूषण फैलाओ और हम इसे रोकने में आपका सहायता देंगे। तो भी बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए ना, डायरेक्ट थोड़ी। लाइसेंस दे रही है कि आप प्रदूषण फैलाते रहो, आप चेक कराओ अपना। प्रदूषण अच्छी चीज़ थोड़ी है, ये वातावरण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं तो सरकार के पॉलिसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। क्या पता लोगों को 10,000 का आपने चालान कर दिया, लेकिन किसने बताया 10,000 का चालान? वो तो जब पता लगता है, जब गाड़ी पकड़ी जाती है तब बताते हैं। कभी पोल्यूशन जरूरी है भाई, ये 10,000 का चालान है, गाड़ी जब्त की जाएगी, तब पता लगता है। साहब इतना कहाँ पता लगता है? बात आई। तो जागरूकता मेन मुद्दा है। हाँ, जागरूकता मेन मुद्दा। जागरूकता पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं 14 साल से काम कर रही हूँ पर्यावरण में। बहुत जागरूकता के प्रोग्राम करे, कैंपेन करे। मुझे बताइए कि कितने लोग उसमें शामिल हुए आप में से? बहुत कम लोग होते हैं जो बड़ी शिद्दत से, जो बड़ा डिवोशन से पर्यावरण को प्रेम करते हैं और काम करते हैं। तो मैं समझती हूँ फाइन हुआ है, ठीक है, हो सकता है इसी तरह से सब लोग जागरूक हो कि भाई फाइन लगेगा तो अब पोल्यूशन कंट्रोल करो। मगर पोल्यूशन कंट्रोल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सिर्फ व्हीकल पोल्यूशन नहीं है ना। आप देखिए कंस्ट्रक्शन भी बेइंतहा चल रहा है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मगर थोड़ा बहुत डंडा जरूरी है क्योंकि प्रेम से जागरूकता हो नहीं रही है। मैं 14 साल से कर रही हूँ। बिल्कुल सर जी, वो पर्यावरण के बारे में समझा रही हैं, आप ऐसे पर्सनल कमेंट थोड़ी ना करोगे, आपके भले के लिए बता रही हैं। जी आप मैडम देखिए, दिल्ली सरकार की दोगली राजनीति है।
वैसे तो मफलर वाले जो हैं वो अपने वर्ल्ड क्लास मॉडल स्कूल की जो जगह जगह ऐड देंगे, लेकिन क्या इसका जो है 10,000 का चलान, इसका इन्हें किसी नेशनल न्यूज़पेपर पे या किसी नेशनल टीवी चैनल पे ये ऐड दिया कि 10,000 का चलान है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि 40% गाड़ियाँ जो हैं वो एमिट करती हैं ये। इसका मतलब कि अगर आज मैं पॉल्यूशन करा लेता हूँ तो कल से मेरी गाड़ी ऑक्सीजन देना शुरू कर देगी ये। इनको बता दूं मैं कि हार्डली 15% गाड़ियाँ हैं जो एमिट कर रही हैं पॉल्यूशन, बाकी 70% दिल्ली में फैक्ट्रीज़ हैं जो कि पोल्यूट कर रही हैं। और इनको भी पता है कि इन्होंने जमुना साफ़ की थी और नहाने भी शायद आपके मफसर वाले सर जी गए थे, सुनने में आया था कि वो जमुना में नहाने गए हैं और दुनिया को लेकर नहाने गए थे वो। अब कितनी सच्चाई है? गाड़ियों की वजह से पॉल्यूशन कम और जो फैक्ट्रियाँ हैं उनकी वजह से पॉल्यूशन ज़्यादा है। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? 10,000 का चलान अगर आपने अपना पॉल्यूशन नहीं करा। मैम पॉल्यूशन करवाने का पीयूसी बनता कितना है? 150 रुपये में पीयूसी का कार्ड बन जाता है आपका, 3 महीने आपका वैलिड रहता है। उसके बाद भी अगर 10,000 का फाइन पे कर रहे हो तो आप कब तक चलोगे रोड में? क्यों? अब अगर ऐसी पॉलिसी होगी, लॉ और ऑर्डर तो सबने पढ़ा हुआ है, अगर ऐसे चालान चलता रहेगा तो फिर कितने सारे गाड़ी चलाने बंद कर देंगे फिर। मैडम जी नहीं तो 150 रुपये तो खर्च करके हमें नहीं, सवाल ये है कि क्या हमें भी जागरूक नहीं होना चाहिए? अवेयरनेस की अगर बात करते हैं अपन तो ठीक है, अपन अगर एक पॉइंट में उठाए तो फिर सब बहुत सारे लॉ है ना अपने पास। तो अगर अपन गाड़ी ही छुड़ाते रहेंगे तो फिर कोर्ट में अपन जाते रहेंगे, ऐसे चक्कर चलते रहेगा अपन का। अगर नॉर्मल पीपल के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या वैलिड है ये 10,000 का चलान? आपके पॉइंट ऑफ, एक सेकंड मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये सही है? नहीं, हम तो इसलिए आपकी राय जानने के लिए आए हैं। एग्जैक्टली मैम, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे ये सजेस्ट करिए कि अगर नॉर्मल पीपल अगर हम चलते हैं, अगर करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई हम ऐसे ऐसे ये चीज करने वाले हैं, तो मैम स्टेज बाय स्टेज अपन चल सकते हैं ना। दिस इज नॉट द करेक्ट वे। राइट। सरकार, राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिहाड़ी 1,000 पर डे करवाए, क्योंकि नहीं तो हमारे सिलेंडर सहन हो पा रही है। 1,053 का दिल्ली में मिल रहा है, 4 दिन दिहाड़ी करते हैं तो एक सिलेंडर खरीदा जाता है। सही है, अब ये 10,000 का ये कर दिया इन्होंने। अरे भाई साहब एक बात बताओ, अगर आपको 1,000 रुपए रोज की दिहाड़ी मिल भी जाए, यानी 30,000 रुपए महीना, अरे 30,000 में से फिर भी 10,000 कटाओगे, मतलब 150 रुपए खर्च करके चला अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवाओगे? नहीं, वो तो बात है ना। तो केंद्र सरकार राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि दिहाड़ी कम से कम 1,000 रुपए पर डे की करे। हाँ जी, क्या करें मैडम? एम्बुलेंस आदमी ट्रैफिक चालान तो कर दिया है, लेकिन रोड तो क्लियर नहीं होते, फिर भी चालान कर दिए जाते हैं। एम्बुलेंस होती है वो रास्ते में मर जाता है पेशेंट, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता है, तो इस चालान का क्या फ़ायदा है? चाहे वो 10,000 का करे, चाहे 50,000 का कर दे। जागरूकता को लेके जो बात आई थी अभी दिल्ली सरकार की, जागरूकता ये है कि आपको पेड़ में कहीं लाइट पोस्टों में जो दिल्ली के सीएम हैं उनको जोक करते हुए देखेंगे। जोक करते हुए कुछ दिन पहले दिया था, तो जागरूकता के नाते ये ऐड नहीं दिया जाता है, अपना पर्सनल वहाँ चले जाते हैं मेयर का मीटिंग में। पर यहाँ जागरूकता फैलाने के लिए कोई ऐड नहीं दिखेगा आपको, 10,000 का चालान करना मैंडेटरी हो जाता है। पहले जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, फिर आप चालान काटिए। देखिए, सबसे मेन बात तो सिस्टम को जागरूक होना चाहिए, सरकार को जागरूक होना चाहिए, तब ना आप नागरिक को जागरूक करोगे। सिस्टम किस बात का तनख्वाह देता है? अपने कर्मचारियों को। अगर कर्मचारी पब्लिक को सही ढंग से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ दोषी कौन है? पब्लिक के ऊपर सारा बोझ डाल दोगे क्या आप? जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना, सैलरी तो आप ले रहे हो ना। एमसीडी किस बात की सैलरी ले रही है? एमसीडी कर्मचारी किस बात की सैलरी ले रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस वाले किस बात की सैलरी ले रहे हैं? सारी चीज़ें जनता के ऊपर थोप के फिर कहोगे चालान कटाओ, ये कहाँ तक उचित है? आप बताओ ना, कौन सा कार्यकर्ता किस रैली में वाहन लेके नहीं जाता और कितनों के वाहन के चालान कट जाते? ट्रांसपेरेंसी भी तो लाओ। अगर आप रूल ला रहे तो ट्रांसपेरेंसी कौन लाएगा? देखिए, बार बार यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि हर तरीके का बोझ जो है वो आम आदमी पर पड़ता है। चाहे हम मास्क की बात कह लें, आम आदमी का 500,000 रुपये का चलान अगर मास्क नहीं पहना, लेकिन वही जब नेताओं की रैलियाँ होती है उसमें कोई कार्यकर्ता कोई मास्क नहीं पहनता, कोई चलान नहीं, कुछ नहीं। और दूसरा फिर उन्होंने अब एक बात यह है कि अगर गाड़ियाँ सड़कों पर आम आदमी लेकर उतरेगा 10,000 का चलान, रैलियों में सब में गाड़ियाँ यूज़ होती नेताओं की, उनका कोई चलान नहीं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप जागरूकता लेके आइए। जैसा मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मैडम ने भी यही बात कही, जागरूकता लाइए। ये 10,000 का पेनाल्टी और 10,000 का डंडा मारना बंद करिए। ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं उनको नियंत्रित करके उनसे जो खजाना खाली हो रहा है, आम पब्लिक का आप एक तरफ से आप कह रहे हो कि मैं बिजली पानी फ्री दे रहा हूँ और दूसरे तरफ से आप उनको मल्टीफोल्ड उस पर पेनाल्टी लगा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं ठगने वाली बात है मैडम। अब जनता ऊब चुकी है इन ठगाऊ और उबाऊ बातों से, इसलिए अब जागरूकता फैलाइए। प्रदूषण में नियंत्रण तभी आएगा, ये 10,000 डकैती डालने से नहीं आएगा। आम जन को सहूलियत देने की आवश्यकता है। चलान के नाम पर ठगी जा रही है जनता दिल्ली की? बताइए जी। बिल्कुल, आज मैं तो बोल चुका हूँ एक बारी, और किसी से दोबारा बोल दो। नहीं, ठगा फिलहाल तो अभी तक तो कोई चालान नहीं कटा है जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी प्रदूषण को ऐसे नियंत्रण करना, मुझे लगता है पेड़ लगाओ, बाकी एक ही घर में 4 गाड़ियाँ ना हो, 5-5 गाड़ियाँ ना हो,
वो एक तरीका हो सकता है। और भी कई सारे तरीके हैं, सिर्फ एक चालान 10,000 रुपये का ठोक के वो मुझे लगता है थोड़ा सा ठगा जा रहा है चालान के नाम पे जनता को, हाँ या ना? हाँ, ठगा जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? यस, ठगा जा रहा है। पहले जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, बताना चाहिए। जागरूक पब्लिक पूरी है, ये तो आप लोगों को अपनी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट सही तरीके से करनी चाहिए। पहले तो मैं यहाँ आना चाहूंगी लोगों के बीच में, ताकि इनको लगे मैं इनके लिए काम करती हूँ। अभी ये सोच रहे हैं मैं और कहीं काम करती हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, अब सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, सिर्फ फाइन देने का मतलब इतना मोटा फाइन, जबकि मैं सच्ची में कह रही हूँ, अगर मुझसे 3-4 बार फाइन ले लिया तो मेरे ही आंसू आ जाएंगे। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात। इतना बड़ा फाइन नहीं होना चाहिए, 2-3 हज़ार रुपए रखिए, सही है। गलती करे तो देना पड़ेगा। नहीं, सुनिए, दूसरी बात है कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए मेरी आवाज़ थक गई है, 14 साल से चिल्ला रही हूँ कि आप पेड़ लगाएं। जो ये पेड़ काट के कहते हैं हम रीप्लांट कर रहे हैं दिल्ली के बाहर, वो गलत। दूसरी बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ रही है उसको आप बढ़ावा दीजिए। आप वॉकिंग के लिए अच्छे ट्रैक्स बनाइए, साइकिलिंग को प्रोत्साहन दीजिए, प्रॉपर जो है लोगों को कारपूल करने का एक अवेयरनेस करिए। तो इतने सारे काम हैं, उसमें क्यों नहीं सरकार जोर दे रही है? और हमारे जैसे लोग जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत करना चाहते हैं कि प्रदूषण दूर हो। तो जब तक सारे लोग हमारे साथ काम नहीं करेंगे तो चाहे कितना भी फाइन आप इम्पोज कर लो, सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, हाँ आ रही। फाइन क्यों नहीं पे होना चाहिए? जो एक गाड़ी में एक बंदा जाता है ना, उस पे भी 10,000 का फाइन हो। वन कहा नए रूल है। एक सेकंड भैया, अभी हम जैसी आम जनता परेशान है जो रोजमर्रा का काम करता है कि 500-600 रुपए कमाता है। बीड़ी पी ली हमने, मेरी आज 50 साल की उम्र हो रही है लगभग, बीड़ी पी ली, 500 का जुर्माना हो गया। कम से कम 10 नहीं 20,000 का हो, वो जनता भी परेशान हो, तब तो लगे कि क्या हो रहा है देश में। मेरे परेशान सबको होना, अभी हम ही परेशान है तो उनको हमारी परेशानी नजर नहीं आती। हमारी परेशानी नजर नहीं आती कि हमारे घर में कैसे चूल्हा जलता होगा। 10,000 का चालान होना चाहिए कि नहीं होना? अरे नहीं होने चाहिए, पापा 10 ही रुपए तो देते हैं खाने के लिए, वो हजारों का चालान है, ऐसा थोड़ी होगा। कर लेंगे। पापा 10 रुपये देते हैं और फिर 10,000 रुपये बेटा कहाँ से देगा? क्योंकि पोल खुल जाएगी, वो गाड़ी में कहाँ जा रहा था, जब चालान घर पे पहुँचेगा तो, है ना? हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे उस टाइम। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पनिशमेंट दो, मैं नहीं कह रहा पनिशमेंट दो, मत दो, मतलब जो गलतियाँ कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ फाइन 500 का रखो, 10,000 रखने की क्या ज़रूरत है? आपका 80 रुपये का चालान का वो कार्ड बन जाता है, तो 500 का चालान रखो आप, तो जिससे कस्टमर को जो भी गलती करेंगे वाहन स्वामी पनिशमेंट तो मिलेगी, कम से कम इतनी बड़ी ना मिले कि वो बर्दाश्त ही ना कर पाए। तो 10,000 बहुत ज़्यादा होता है, इसको थोड़ा कम। आपके हिसाब से? नो मैम, मैं यूपी से आया हूँ। मैं गाड़ी चलाता हूँ, यूपी से आया हूँ और नैनीताल पंजाब सारा घूम के आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ की जनता के कुछ नहीं कह सकता। मैं यूपी में होता। यूपी से आए हो, गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी वालों का दर्द तो समझोगे ना कि अगर उनका प्रदूषण नहीं है वो गाड़ी का, तो उनका 10,000 का चालान सीधा सही गलत? ये चीज़ गलत है। ये चीज़ जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ज़रा से रेड लाइट पार कर जाते हैं तो चालान हो जाता है, तुरंत सिपाही आता है, हम लोगों का लाइसेंस ले लेता है, चालान कर देता है, तो ये चीज़ गलत है। इसको सही होना चाहिए कि भाई ड्राइवर परेशान है या हम अकेले यार मोटर मालिक गाड़ी में नहीं बैठा हुआ है, तब भी मेरा चालान कर दिया गया, मुझसे 500 रुपये ले लिया गया, ये चीज़ मैडम गलत है। ठीक है, चलिए जल्दी से एक कमेंट सबसे लोगों से लेती हूँ, आपके हिसाब से सही फैसला है गलत? सही गलत नहीं, सही क्या, केजरीवाल ने पेट्रोल की इज्जत की है। ये सब महंगा पेट्रोल है ना, तो चालान तो महंगा ही होना चाहिए ना। 10 रुपये लीटर पेट्रोल, 1,000 रुपये वो है, अब 10,000 रखा तो 100 रुपये लीटर। ये भाई साहब भिगो के मार रहे हैं, तारीफ मत समझना केजरीवाल की। नहीं, ये तो सही किया है इन्होंने, इज्जत रखी है पेट्रोल की केजरीवाल ने। 10,000 चालान सही है। केजरीवाल महंगा तो चालान भी महंगा, सब कुछ वीआईपी ढंग से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं होगी तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? आप एक चालान तो करेंगे, आदमी कहता है कि सिंगल आदमी निकले, गाड़ी नहीं लेके निकले, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी करें ना। डीटीसी बेच दी, घाटे में डीटीसी जा रही है हर 5 कौन सी सर्विस अच्छी है? घाटे में चल रही है। वो छोड़ो, वो केजरीवाल की टेंशन है, वो घाटे में जा रही हो, केजरीवाल की टेंशन है, पर हर 5 मिनट में बस मिल रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करिए आप एक आदमी 10 फुट लंबी गाड़ी में। पूरे इंडिया की बात करिए ना आप, पूरे इंडिया की बात करिए ना आप, पूरे इंडिया की बात करिए ना। अरे मत कीजिए तो केजरीवाल। इस टाइम घाटे में तो रेलवे भी है। लालू प्रसाद यादव जी के पास ऐसा कौन सा जादू का मंत्र था कि उस टाइम रेलवे फायदे में आई थी 1947 से अब तक? आज क्या ये फैसला सही कि गलत? ठीक है, ये फैसला सही कि गलत? बस मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ,
मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई कहते हैं कि फ्री फ्री फ्री, केजरीवाल फ्री बांट रहा है। तमाम भाइयों से मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी अपनी सब्सिडी छोड़ दें ताकि फ्री ना मिले। भाई जिसको जरूरत होगी वही लेगा, बाकी सारे भाइयों से ठीक है, जल्दी से जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आप चालान कर रहे हैं तो जेन्युइन चालान करें ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगी तो चालान की जरूरत ही नहीं है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, पोल्यूशन कम होगा, लोगों का अर्निंग होगी, गवर्नमेंट को अर्निंग होगी। तो यही चाहता हूँ मैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे क्या ये एक विकल्प है प्रदूषण कम करने का? सबसे पहली बात तो ये है कि आप देखो दिल्ली मेट्रो इतनी बढ़िया चल रही है, मानते हैं कि नहीं सब लोग? दिल्ली मेट्रो बहुत अच्छी चल रही है। मैंने खुद मेट्रो में कई बार जाके देखा, अच्छी चल रही है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बढ़िया हो, ये जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा हो कि सब निकल के सोचें कि हम कार क्यों लेके जा रहे हैं, पेट्रोल वैसे ही महंगा है, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं। तो ऑल्टरनेटिव देना है हमको। देखिए जनता ने विकल्प दे दिया अब आपको। देखिए निजा, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सारे लोगों को हम खूब जानते हैं। यहाँ पे 80% आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। 20% ऐसे होंगे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते होंगे, शायद उतने भी नहीं है यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा सफ़र यही लोग करने वाले लोग हैं और इन्हीं लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। यदि आप इतनी लंबी गाड़ियाँ रखते हैं तो केवल और केवल एक बार जाँच करा लेने में क्या जाता है? 150 रुपये में आपका ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लूट गए। आप गलती भी करेंगे और उसके बावजूद आप पर फाइन लगाया जाता है कि दोबारा नहीं करें, आपको परेशानी होती है। अरे साहब, आप ही लोगों के लिए ये सारी सिस्टम दुरुस्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत अच्छे बनाए हैं बीजेपी सरकार ने, हाईवे बहुत अच्छे बनाए हैं। गाड़ी की स्पीड 80 की लिमिट, तो उसमें क्यों 200 की लिमिट दी है? 120 पे मेरे चालान कटे हैं सर, और 10,000 रुपए का चालान कटा है, क्यों 120 की स्पीड दी है? लिमिट 100 की कर देना। बीजेपी की तरफ से मेहमान ये जवाब देंगे। देखिए गति सीमा तो एक मानक होता है, उसके हिसाब से तय होता है। मेरे ख्याल से जितने एक्सप्रेसवेज हैं, हाईवे पे स्पीड 120 क्यों दी है? आप मुझे ये बताइए ना, गाड़ी के अंदर स्पीड 220 दे रखी है, चौथा गियर उसका 100 पे लगेगा, मैं कहाँ तक तेल को फूकूंगा? तीसरे गियर पे गाड़ी चलाऊंगा क्या? चौथे गियर पे सीधा मेरे को 120 भगानी पड़ेगी गाड़ी। सर सवाल हो गया, जवाब सुन लीजिए। जवाब सुन। वाजिब सवाल है आपका। अब कम से कम आम जनजीवन में आम लोगों की अपेक्षा तो हो गई कि 120 का हाईवे बन रहा है। यहाँ पे हाईवे पे हर जगह क्रॉस द लाइन 100 की लिमिट तय होने जा रही है। देखिए उसमें आत्म सुरक्षा आपकी है, आप 240 पे चलाइए, चालान भरिए, लेकिन कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो उसकी स्पीड 220 हो, 100 पे चौथा गियर ना पकड़े, मैं तो तेल भी फूकूं, पैसा भी फूकूं, क्या फायदा हुआ ऐसे हाईवे का? और मर्सिडीज को चलाने का मर्सिडीज चलाने का मजा सारा गायब। हाँ जी बस जल्दी से। साहब 35 लाख के मर्सिडीज की बात कर रहे हैं और 10,000 इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। आप कल्पना कीजिए, बस यही बात कहना चाह रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली इसी बात पे मैं आना चाह रहा हूँ कि आप जांच करवाएं, एक बार जांच करवाएं, सर्टिफिकेट ले, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा ठीक है। हाँ देखिए मैं टोल कितने बढ़ा दिए सर, मुझे टोल का बता दीजिए। ठीक है, आप बात। मैं ये कहना चाहती हूँ एज अ कंक्लूजन कमेंट कि देखिए प्रदूषण के लिए हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी और जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट मिल करके जो पॉलिसीज बनाती हैं वो इतनी रियलिस्टिक होनी चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे अमल हो सके। ऐसे हवाई महल बनाने से प्रदूषण दूर नहीं होगा, ये पॉलिसी वो ठीक है। मैं 1 मिनट सुन लीजिए भाई साहब, आपका बहुत रिमार्क्स हो गया, अब सुन लीजिए। देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैडम की बातों को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी से आग्रह करता हूं कि आप विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ के रोना धोना बंद करके केंद्र सरकार के साथ मिल बैठ के किसी भी समस्या के साथ निदान पे बैठिए और मिलजुल के आम जनजीवन के लिए जो हित की बात है उस पे आप आइए। अरे कैसे मिलने, फिर सब कहेंगे सब मिले हुए हैं, फिर जनता कहेगी सब मिले हुए हैं। चलिए बहुत माफ़ी चाहूँगी, वक्त की कमी, माफ़ी चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आने के लिए, और जितनी यहाँ आवाम जनता खड़ी है आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप सब लोग हमेशा जागरूक रहे, अपनी आवाज़ उठाते रहे। तो आज इंडिया का मिजाज जानने की हमने कोशिश की थी कि आखिर मिजाज इंडिया का क्या कहता है ये इस फैसले को लेकर कि अब अगर आपके वाहन की प्रदूषण जाँच नहीं है तो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो सबके अलग अलग मत है, अलग अलग राय थे। कुछ लोगों का ये कहना है कि जागरूकता की कमी है, पहले आप जागरूक कीजिए उसके बाद आप चालान काटिए। कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी कीजिए ताकि अगर हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा मिलेगा तो हम गाड़ी का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार के पास और परिवहन विभाग के पास महज सिर्फ और सिर्फ यही एक विकल्प बचा है या फिर कुछ और भी रास्ता सरकार अपना सकती है। फिलहाल आज के शो में अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, मनीष के साथ कैमरामैन न्यूज़ इंडिया।